पर मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर उसे वक्त खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया। बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। यही कहते कहते 3 भाई इस दुनिया से चले गए, चौथे को मरते हुए नहीं देख सकूंगी। उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देगा। बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था। जिंदगी कुछ अलग ही फैसले थे। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था। मगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर है। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। इन्हीं जानवरों में पला पड़ा हूं मैं। बस एक गलती ये की है कि खुद को इंसान समझ बैठा। अब नहीं होगी ये गलती। आज तक यहाँ जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा। लोगों का ईमान बड़ा सस्ता बिकता है। यहाँ दुनियापुर में हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। आपसे लोग डरते जरूर होंगे, इज्जत कोई नहीं करता आपकी। लोग मेरी इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की नोक पर। एक जमाने था कि मैं जूतों समेत इस कमरे में नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। प्लेट में सचकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में जिंदगी लाकर नहीं देगा, दूसरों के हाथों से छीननी पड़ेगी। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं। और मैं इन सबसे वो सब लूंगा जो हमारा है। इसके लिए मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े। तुम एक प्यादे हो और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? 2-3 कदम बस। तुम शायद भूल रहे हो नौरोजा, तुम प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं। तो फिर मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को घर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे? सुना है तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है। टीवी बनाकर रखूंगा उसका अपने। और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते। ये दुनियापुर है, यहाँ गलत और सही मैं तय करता हूँ। यहाँ किसी में इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि मेरे साथ गलत करे। दुनियापुर में पलने इंसान वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तस्वुर ही नहीं किया होता। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था जहाँ आज तू खड़ा है। बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पे सवार रहती है। रोजा आदम मेरे हाथों मरेगा। असल डर क्या होता है जानते हैं? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है। डर होगा तो इज्जत होगी। गोली तो दूर की बात है, हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते। खाक दुनियापुर पर कंट्रोल करेंगे। रास्ता तवील है, लेकिन एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। बहुत बड़ा रिस्क है। इनाम उससे भी बड़ा है, अपने माँ के कातिल को मारूंगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिर कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। कम से कम ये शहर एक जल्लाद से बच जाता। नवाब और आदमियों की दुश्मनी की किताब में आखिरी बाप होगा। इसके बाद दुश्मनी खत्म। मेरी जान की परवाह नहीं करें, किसी भी सूरत में दुनियापुर नहीं देंगे। हम सबकी जिंदगी उसे कीमती है दुनियापुर। आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी।
लड़के देख लो। उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा? तो फिर ये सब के सब सांप हैं। नामुमकिन और मुमकिन की हदें मकसद तय करता है। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। पछताओगी। उम्र भर आपकी मर्जी पर पछताई, थोड़ा अपनी मर्जी से पछताने का दिल कर रहा है। मैं आपकी बेटी हूँ, धोखा देनी जानती हूँ। गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन सब जानवरों की तरह एक जानवर हो।